सुमन जी। सारे लोगों को मैंने अनम्यूट कर दिया। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें और अपना खूबसूरत प्रेम भरा चेहरा दिखाएं और बताएं कैसे हैं आज आप। गुड इवनिंग जी। जी। गुड इवनिंग, लव यू। कैसी हैं? लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। बहुत अच्छा, बड़ा थैंक यू, अच्छा। थैंक यू। कल जो आपने कराया बहुत अच्छा, मैंने पूरा ध्यान से बहुत अच्छे से मेडिटेट किया। वेरी नाइस फीलिंग। नाइस फीलिंग। कुछ ऐसे पार्ट्स है जिन्हें हमने कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया था आज तक। जी, रेकी में ग्रेटिट्यूड तो सिखाया था, मगर फिर भी रेगुलर नहीं हो रहा था अभी बहुत दिनों से। नहीं, ग्रेटिट्यूड तो देते हैं लेकिन हम उन चीजों को देते हैं हाँ जो हमें जी। चाहिए होता है। लेकिन जी जो हमें बिल्कुल। दे रहा है उसको हम ग्रेटिट्यूड नहीं देते। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। है ना? तो मतलब मेरी नजर में ग्रेटिट्यूड के भाव वो है, जैसे लोग बोलते हैं कि सब कुछ होते हुए भी डाउन टू अर्थ है। नहीं, सब कुछ होते हुए, होने के बाद, जीरो होने के बाद, मतलब एक ऊंचाई तक पहुंचकर फिर ऊंचाई से नीचे आ जाए और तब भी वो ग्रेटिट्यूड के भाव रखे, तो वास्तव में वो ग्रेटिट्यूड हुआ। बिल्कुल। और आज जो क्योंकि कर्म इतना इंद्रियों को, सॉरी, कर्म जी। इंद्रियों को जो आपने एक एक को जिस तरीके से किया, बहुत अच्छा लगा वाकई। थैंक यू, थैंक यू। जिनके पास ये चीजें नहीं हैं, जो देख नहीं सकते या जो बोल नहीं सकते, जिनके पाँव नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, तो कितना मुश्किल है उनके लिए। जी। और सबसे सोचने की बात है, भगवान ने ये पांच कर्म इंद्रियां क्यों दी, क्यों बोला गया? मतलब भगवान पूरे शरीर को क्यों नहीं बोले, ये पांच को ही क्यों बोला कर्म इंद्रियां? इसका पर्पस क्या है? पांच ही तत्व होते हैं, पांच ही कर्म इंद्रियां हैं, पांच ही ज्ञान इंद्रियां हैं। तो पांच का आखिरी आंकड़ा क्या बनाया भगवान ने, उसे समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और राइटिंग प्रैक्टिस किया आपने? हाँ जी, बिल्कुल। से काफी काफी रिलीफ मिल रहा होगा। हाँ जी। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुमन जी आ जाए। सुमन जी, मैं खुद बताऊं आपको, मैं ये वीडियो बनाती हूँ उसके बाद, मतलब बनाती तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि आंख बंद करके ईश्वर जो चैनलिंग करते मैं वो बोलती हूँ। लेकिन मैं जी खुद इसे तीन चार बार सुनती हूँ। इसलिए सुनती हूँ क्योंकि भौतिक तो मेरा भी शरीर आ जाता है ना, जो चीज हम देख रहे हैं, लेकिन हाँ मेरी जी। आत्मा क्या है, ये आत्मा की आवाज क्या कह रही है, हो सकता है मेरे माइंड में उसको भी चैनलिंग करने की जरूरत है। मैं खुद इसको तीन चार बार देखती हूँ। जितनी बार, मतलब एक वीडियो को तीन बार कम से कम तो मैं देखती ही देखती हूँ। बिल्कुल बिना बिल्कुल। तीन बार देखे तो मेरा काम ही नहीं होता। मैं खुद देखती रहती हूँ उसे। हाँ जी। मुझे खुद हर बार नया चीज मिलता है कि अरे मेरी आत्मा में ये चल रहा है। मुझे खुद बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी तो। और हर दिन प्यूरिफाई हो रही हूँ, मतलब पहले से हर दिन मेरा बेहतर होता जा रहा है। शायद इसी कारण कि मैं खुद इसको वॉच कर रही हूँ। जी सुमन जी, आइए सामने। सुमन जी, सुन पा रही हैं आप? आप अनम्यूट करिए सुमन जी। कैमरा के जस्ट बगल में जो बना हुआ है ना, उसको दबाएंगी, अनम्यूट हो जाएंगी आप। हम्म? कैमरा के जस्ट बगल में बना हुआ है, आप हाँ उसको अनम्यूट करें। हाँ, हुआ। अब हुआ। हाँ देखिए, शाबाश, देखिए अब कितने अच्छे समझ गई हैं। हाँ। आप लोगों ने आप सिखा बोलिए। दिया। कुछ बच्चों ने सिखा दिया, कुछ आप लोगों ने सिखा दिया। गुरुजी आत्मा सीखने ही के आई रूप है। में। जी, बताइए कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
मैंने सुबह खाना बनाते हुए आपका वीडियो पूरा सुना, ऑडियो सुनने के बाद में फिर फ्री होके फिर मैंने 20 मिनट जो ध्यान किया है, बिल्कुल मजा आ गया। एक एक ये सब थैंक यू हल्का हो गया, सब पूरा शरीर क्या जी, है, सब थैंक निकल यू। गया ना। जो आप बोल रही, आपका तरीका बहुत अच्छा है मैडम। बस इस पे लगे थैंक रहिए, यू। लगे रहिए और हम तो आगे आपके बढ़ना है। बच्चे जितना दुआएं देंगे उतनी हमारी आत्मा की उन्नति बिल्कुल होगी। बिल्कुल। अभी तो आपको बहुत आगे बढ़ना है इस क्षेत्र में। जब अभी से जी, इतना थैंक अच्छा है, यू। तो बहुत आगे जाएंगे आप। बहुत अच्छा बस लगता है। आपका तो आशीर्वाद रहे कि मैं अपने जन्म को सार्थक करूं। आपकी आवाज में जादू है। थैंक यू। ध्यान कराने के लिए मतलब आवाज अच्छी हो तो आवाज कुदरती आपकी इतनी शानदार है कि जब आंख बंद कर लो तो लगता है बस इनको सुनते रहें। थैंक जैसा यू। कि मैंने एक बार और आपको बताया था, मेरे रेकी वाले सर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। बस वैसे ही कुछ कुछ आप भी बोलती हैं। तो अभी तो आपकी अब मैं शुरुआत है, तो माँ लगे रहिए बहुत अच्छे से। मैं तो सिर्फ माँ सरस्वती को याद करती हूँ, और मेरे पिताजी ने हाँ माँ सरस्वती को कलम थमाया था। माँ सरस्वती को हाँ याद जी। करती हूँ और बोलती हूँ, मेरे कंठ से बहो आप। सिर्फ उनको बहाती हूँ और हाँ कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं मैं नहीं, बहुत समर्पित हो अच्छी, चुकी हूँ क्योंकि। बहुत अच्छी दिशा है और बहुत अच्छा ले जा रही हैं आप सबको। बहुत जी, बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मयूरी, कैसा रहा आज आपका? मेरा बहुत अच्छा मैम, बहुत ही चेहरा अच्छा दिखाओ, लगा। अपना हंसा हुआ चेहरा। हाँ। कैसे हो आप मैम? बढ़िया हूँ, बिल्कुल एकदम झक्कास। ठीक है। ठीक है। तुमने नींद नहीं लिया सही से? मेरा हार्ट चक्र बहुत, नींद, हाँ नींद आ रही है। मेरा हार्ट चक्र बहुत ओपन हो रहा है आपसे जुड़ने के बाद, वेरी गुड, क्योंकि वेरी आपका गुड। हार्ट चक्र मुझे ओपन लग ही रहा था आपके सेशंस के बाद। मैम आपने इतने थैंक सारे यू। अवार्ड जीते हैं, आपने बहुत अचीवमेंट किया है, मुझे आपको आपके स्टेटस देख के पता चला। थैंक यू। अच्छी, आपने बहुत प्रोग्रेस की है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये सारे ईश्वर करवाते हैं। फाइनेंशियल फील्ड में विश्व में केवल 1% एडवाइजर जो होते हैं आर्थिक जगत के, इस अचीवमेंट को अचीव कर पाते हैं। तो मैं पिछले 5 साल के करियर में 3 बार मैंने किया है। एक महिला को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, और सारे लोग मेरे लिए अननोन ही थे। सब मेरे लिए ईश्वर का तोहफा ही है। तो मैंने उसको 3 बार वो अचीव आप किया है, ये फाइनेंशियल मेरे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ करवा रहे हैं ना अभी आपके मैंने स्टेटस? करवाया था ना, फाइनेंशियल फाइनेंशियल उसका करवाई थी ना। समृद्धि का द्वार खोले, अशोक जी शायद ज्वाइन किए थे। आपने किया था अशोक जी? मैंने तो आपका फर्स्ट ही ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता अच्छा, था। मैंने। अच्छा तृतीया मैंने में किया सुमन जी था। से पूछो। सुमन जी से हाँ, पूछो। अक्षय तृतीया की, अक्षय तृतीया पे हुआ था और बहुत बहुत शानदार रहा। वो तो मैं अभी फिर से मैडम से करवाऊंगी एक आध दिन। ये हो जाए पूरा, इसके बाद में एक दिन आपसे करिएगा, उसको करवाइए। मनी ब्लॉकेज अक्षय पे कुछ तृतीया कुछ के चीजों दिन। पे मैं करूंगी। एस्ट्रो टॉक की हाँ। भी मैं वेरीफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ। और हालांकि मैं कुछ नहीं हूँ, बस ईश्वर जो करवाते हैं मैं वो करती हूँ, ऐसा मान लो। अभी भगवान हाँ कहे बट कि आप तुम्हें ये माध्यम करना तो है, मैं हो वो ना, करती हूँ। हाँ। ईश्वर ही करवाते हैं, लेकिन आपका भी होता है, अपना टाइम होता है, आपकी एनर्जी होती बस है, तो मतलब मेरे आपको भी अंदर क्रेडिट देना सिर्फ पड़ता है। एक ही चीज है, मैं ऑनेस्ट रहती हूँ। कोई भी काम आप मुझे दे दो, मैं ईमानदारी से करती हूँ। मुझे लगता है ऑनेस्टी मेरे अंदर हाँ है। वो तो और दिखता। दूसरी मेरी आत्मा जो है हमेशा देने के लिए है। मतलब मेरे पास में अगर 5 चीजें हैं और मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, और सामने कोई और है, तो मैं उसे दे देती हूँ। और उसके लिए मुझे दुख नहीं होता, मुझे खुशी खुशी देने की इच्छा होती है। ये मेरे अंदर जो है, अच्छी ये बात। बेसिक गुण है जो भगवान ने मुझे देकर नवाजा है अच्छाइयों में। तो मैं ये चीज देखती हूँ। पैसेंस अच्छा है। कोई मुझे कितना भी कुछ कह दे, लेकिन अंदर से मैं आपका, टूटती नहीं हूँ। आपके अंदर देखा है पेशेंस बहुत है, आप बोलते हैं वहां ही पता हाँ, चल जाता है कि आप बहुत धैर्य से सब कुछ हैंडल करते हैं अपनी लाइफ हाँ, को। बट इतना आप हाँ। आप में पेशेंस है, फिर भी आपने
कम एज में बहुत ज्यादा पा लिया। अदरवाइज सब बोलते हैं ना कि हमें अपनी लाइफ एकदम Yes, फास्ट yes. जीनी चाहिए, टाइम का यूटिलाइज करना चाहिए, तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप एग्जाम्पल कितना बड़ा है कि आप बहुत शांति से काम करते हैं, फिर भी कितना कुछ पाया है आपने। देखो आपको देख हम तो के एक पता मोहरा चलता है, भगवान के एक मोहरा है। भगवान को हम्म, पता है कि कैसे क्या करवाना है। मैं जिस फील्ड में हूँ, उस फील्ड में मेरा भोपाल में मेरे अलावा कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ। इस फील्ड में फीमेल कम आती हैं। दूसरा नंबर, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जान पहचान की जरूरत होती है। मैंने सब कुछ अपने यहाँ, एक एक ऑफिस में मैं 6 6 महीने गेट पे बैठती हूँ। आज उसी ऑफिस में बड़े बड़े अधिकारी मुझे बुलाते हैं, प्रेजेंटेशन देती हूँ, जीवन के बारे में बताती हूँ। जहां पर मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं होती थी, आज वहां मैं मेन हेड से बैठकर, अगर मैं 2 3 महीने नहीं जाती तो मुझे बुलाते, तुम दिख नहीं रही हो। इतना रिस्पेक्ट देते हैं वो मुझे। वो सब चीज इसलिए आया, शायद मैं मेरी आंखों से दिख जाती है कि मैं किसी लालच में नहीं आई हूँ, मैं सेवा करने आई हूँ। तो मैं बहुत बेझिझक हूँ, मैं है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की हूँ, मतलब मुझे लल्लो चप्पो बातें नहीं करती। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। तो कोई अगर ये समझे कि फीमेल है या ऐसा, तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से समझाती हूँ, ये पूरे ब्रह्मांड में अनंत करोड़ों लोग हैं, उसमें से आप एक हैं। अपने आप को काउंट करिए किस जगह पे आप हैं। मैं भी हूँ, तो ऐसे लोग मुझे मिल जाएंगे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल कर आती हूँ, और मुझे मिल भी जाते हैं, क्योंकि पता है अगर मेरी ओरा है तो मेरे टाइप के लोग मिलेंगे। जैसे मैं आप लोगों को 156 लोगों ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया था जिसमें ये क्लास होने वाली थी, लेकिन मैंने इंडिविजुअल किसी को कॉल नहीं किया। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन से कॉल जाते हैं, ऐसे जाते हैं, मैंने किसी को नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ईश्वर उस इंसान तक मुझे पहुंचाएगा जिस इंसान को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं बिल्कुल पीसफुल रही, मतलब ओके। आखिरी दिन ही मैंने एक दिन पहले बनाया था, बिल्कुल पीसफुल रहो। तो भगवान तो सब देने वाला, हम तो एक माध्यम है उसके लिए। अब हम्म। आज देखो, मुझे पहली बार ये रोज क्वार्ट्ज मिला, ये हार्ट चक्र की जागृत करने का होता है। आज मुझे देखो नेचर ने पहली बार गिफ्ट वाह, दिया है। लोग जानते हैं, अरे मैं वाह। समझते हूँ। ये हार्ट मतलब बहुत रेयर स्टोन है, जहाँ हम रहते हैं वहां तो ये मिल ही नहीं सकता। आज मुझे पहली बार मिला हार्ट चक्र के लिए ही, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे कैसे मिल गया मुझे आज ये, है ना। अच्छी और ये बात है। देखो, ये जो रेड जास्पर है जो मैं हाथ में लेकर बैठी हुई है, दो दो, ये भी मुझे, अब जिस दिन से ये आया है उस दिन से प्रोग्राम में कोई भी रुकावट नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है ये। देखो, ये सब ईश्वर देता है, अपन तो बस इसको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हो सकता है ये आपके हार्ट चक्र को आज हमेशा के लिए खोलने आया है ना। तो स्टार्ट करें, हम लोग 9 लोग आ गए हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। अशोक जी, आपकी पूरी टीम आ गई है क्या? यस। अशोक जी की टीम। देखो पूरी टीम हाँ आ आ गई गई है। मैम। हाँ चलें मैम आ स्टार्ट गई। करें हम लोग। और मैंने चलो हम और लोग। मैंने आपको आप थे ना, रानी हाँ। ठाकुर नहीं, ठाकुर जी की रानी है। ओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और थैंक यू। ठाकुर जी अच्छा प्रेम में नहीं मिलने आएंगे वाले। अशोक भाई। और ये सब जो राधा कृष्ण बोलते हैं ना, तो आपके आज पूरे मिलने अंदर वाले, से। चिंता मत करो। आज चिंता मत करो, अभी मिलने वाले हैं आपको, आप उनके प्रेम में बहने जा रहे हो आज। आपको डिवाइन ने मेरे लिए भेजा, सर लव यू, लव यू। लव यू मैम, लव यू मैम। जी जी। चलिए हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, अपने अपने पोजीशन पे बैठ जाएं आप। आंखें बंद, वैसे ही आंखें बंद करें जैसे आप अपने प्रेमी के सामने अपनी प्रेम को दर्शाते समय अपनी आंखों को बंद करते हैं। ये आंखें आपका आत्मा का द्वार है। जब जब आप भाव विभोर होते हैं, आपकी आंखें अपने आप बंद होती है। तो आज आप अपने सबसे प्रिय प्रेमी से मिलने जा रहे हैं, इसलिए अपनी आंखों को प्यार से बंद करें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। किसी भी प्रकार का बंधन ना रखें। आज आपका प्रेमी आपसे मिलने जा रहा है। आज आप उस इंसान से मिलने जा रहे हैं
जो सबसे प्रिय है आपके किसी भी जीवन में। हाँ, अपने शरीर को आप पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। जिस अवस्था में, जिस भाव में आपका बहने का मन करे, आप उसी भाव में बहते जाएं। आज किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाना है। आज आपका हृदय प्रेम में बहने दीजिए। इतना प्रेम है इस दुनिया में, इतना प्रेम है आपके अंदर कि आप सिर्फ बहते जाएं। एक पल के लिए भी आप अपने आप को रोके ना, बहने दीजिए अपने आप को प्रेम में। दोस्तों, आज आप उस इंसान से मिलने जा रहे हैं जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। अपने मन के भाव को उस भाव में लेकर जाएं जब आपका प्रेमी, जिसे आप प्यार करते हैं, वो पहली बार आपके सामने आकर आपसे अपने प्यार का इजहार करता है। आप किस तरह से उसे गले लगाएंगे, किस तरह से उसे देखेंगे, किस चित्त में आपका पूरा शरीर होगा। आप अपने आप को उसी चित्त में आज छोड़ दें। आज का दिन अद्भुत है आपके लिए। दोस्तों, हम सब लोगों ने प्रेम की दुनिया में जाने के लिए अपने आप से वादा किया है। पिछले 5 दिनों से हमने अपने आप को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म किया है और हर दिन हम नए कदम की ओर जाते जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 दिन में हमने ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों की जितनी भी बाधाएं थीं उनसे मुक्त हुए हैं। उसी कड़ी में आज आप अपने उस प्रेमी तक पहुंच चुके हैं जिस प्रेमी से आप मिलने के लिए ही बार बार आप अपना जीवन को जन्म को लेते हैं। दोस्तों, आप जिस शरीर को देखते हैं आईना में, वो वास्तव में 3 स्वरूप है। सबसे पहले आपका भौतिक रूप है, पर इसे समझने के लिए आप ऐसे समझें, जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो सबसे पहले अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, फिर उसके ऊपर फिर कपड़े पहनते हैं और उसके ऊपर आप कोट डालते हैं। ये 3 लेयर है। वैसे ही आत्मा जो है ये 3 लेयर के अंदर में रहती है। पहला लेयर कारण, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा भौतिक या स्थूल शरीर। भौतिक शरीर में पीड़ा है। भौतिक शरीर कर्म इंद्रियों से बना हुआ है। भौतिक शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये भौतिक शरीर जो आप देख रहे हैं अपने आप को आईना में, जो महसूस कर रहे हैं, जिस शरीर को पीड़ा आप दे रहे हैं, जिस शरीर ने सब कुछ कर रहा है, ये आपके जाने के बाद, आपकी मृत्यु होने के बाद ये पंचभूतों में वापस मिल जाएगी। लेकिन इस भौतिक शरीर को लेने के लिए आत्मा एक मंदिर के रूप में इसका उपयोग करती है। ये भौतिक शरीर को आपने आत्मा की भोग के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए आपने धारण किया है। बहुत सारी आत्माएं भटक रही हैं लेकिन उन्हें भौतिक शरीर नहीं मिल पा रहा है। तो आप अति भाग्यशाली हैं। अपने हाथों से दोनों कंधों को थपथपाएं और बोलें कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको भौतिक शरीर मिला है, आपकी आत्मा को भौतिक शरीर मिला है जो आपके 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 हमारे कर्म इंद्रियों के द्वारा ये संचालित हो रहा है जो हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये भौतिक शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर का ही पारदर्शी है। जब आप जन्म लेते हैं तो भौतिक शरीर आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार रूप रंग लेकर आता है। कोई मोटा होता है, कोई बचपन से ही बीमार होता है, कोई राजा के घर में जन्म लेता है, कोई गरीब के घर में जन्म लेता है। सबके अलग अलग रूप रंग होते हैं। ग्रहों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार आप सब अपनी योजना बनाकर आते हैं। ये भौतिक शरीर आपके इस जन्म और
कई जन्मों का संरचना है। इस भौतिक शरीर के अंदर में ही एक सूक्ष्म शरीर है जो कि आपके भौतिक शरीर का वो रूप है जो बिना ट्रेवल किए हुए कहीं भी पहुंच सकता है। इसके लिए हम लोगों ने 5 ज्ञान इंद्रियां पढ़ा था। 5 ज्ञान इंद्रियां में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे मन से हम एक जगह से दूसरी जगह बिना गए हुए पहुंच सकते हैं। भौतिक शरीर को सपोर्ट करने के लिए हमारे सूक्ष्म शरीर रहता है जो आपके विचारों को, आपके मन को, आपके शरीर के वेग को सबको संचालित करता है, आपके अंदर भावना पैदा करता है, आपके अंदर सोच समझ देता है। वो सारे सूक्ष्म शरीर हैं। भौतिक शरीर से होते हुए सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के बाद आता है एक कारण शरीर जो आत्मा के सबसे नजदीक रहती है। और ये कारण शरीर केवल एक पतली सी लेयर होती है। सूक्ष्म शरीर आप ऐसे निर्धारित कर सकते हैं, अपनी ऑरा को चेक करके आप देख सकते हैं, अपने विचारों से देख सकते हैं। आप जितना अच्छा विचार लाएंगे, जितनी सकारात्मक रहेंगे, जितना अच्छे प्रेम में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा और वही इफेक्ट करेगा आपके स्थूल शरीर या भौतिक शरीर के लिए। लेकिन जो कारण शरीर है, ये कारण शरीर केवल एक पतली सी झिल्ली जैसे लेयर होती है आत्मा और सूक्ष्म शरीर के बीच में। वो लेयर है, उसको कहते हैं अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब अहंकार, वो झूठे अहंकार जिस अहंकार के कारण आप वास्तविक चीजों से दूर हैं। ये अहंकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, ज्ञान का, रूप का, पैसे का, शरीर का, किसी भी चीज का अहंकार हो सकता है। और किसी भी प्रकार का अहंकार आपको आपकी आत्मा तक पहुंचने से रोक लगाती है। तो दोस्तों, आज हम अपने कारण शरीर के पास जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दें, क्योंकि यहाँ से आप अपनी आत्मा की ओर जाएंगे। अहंकार को दूर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आए ही हैं आत्मा का भोग करने के लिए। जब तक हम आत्मा और भौतिक शरीर को जोड़ नहीं देते, तब तक हम उच्चतम लेवल तक जीवन नहीं जी सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ चलें, अपने प्रेमी से मिलने, उस इंसान से मिलने जो इंसान आपके अंदर बैठा है। आज आप उस इंसान से मिलने जा रहे हैं, तो अपने चेहरे पे वही भाव हो जब एक प्रेमिका अपनी प्रेमी से मिलते हैं, वही स्वरूप हो जब राधा अपनी कृष्ण से मिलते थे या कृष्ण अपनी राधा को देखकर होती थी। बिल्कुल वही भाव आपके अंदर में होना चाहिए। आज अपना प्रतिरूप देखने जा रहे हैं आप, तो मेरे साथ आप दोहराएं, अपने दोनों हाथों को प्रणाम करने की नमस्कार की मुद्रा में लाएं। 3 गहरी सांस लें। हर आती हुई सांस को आप समझें आकाश गंगा से प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। हर जाती हुई सांस को आप ऐसे देखें कि आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा जा रही है। सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोल मेरे साथ दोहराएं, हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे आत्मा के गुरु, हे मेरे संसारिक गुरु, मेरे दोनों गार्जियन एंजल, मेरे सारे आर्क एंजल्स, मेरे माता पिता, मेरी कुल देवी, मेरी आत्मा को मैं कारण आत्मा से मिलाने जा रही हूँ। आज मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपना रूप देख सकूं। आज मुझे आशीर्वाद दें, और आंसू आ सके तो आने दीजिए। विनती करिए आज अपने दिव्य स्वरूप से कि आज आप अपने आत्मा से के पास जा रहे हैं। विनती करिए,
बार बार बोलिए, आपका आशीर्वाद दें, आपका आशीर्वाद दें, आपका आशीर्वाद दें। और देखिए कैसे आपके सामने गोल आकार में आकर आपके दिव्य स्वरूप, आपके परमात्मा, आपकी कुल देवी, आपके पूर्वज, आपके गुरु सब आकर बैठ गए हैं। कितने खुश हैं वो लोग आज आपके लिए कि आज आप वास्तव में अपने रूप देखने के लिए आए हैं। कितने खुश हैं। प्रेम के आंसू को बहने दीजिए, बहने दीजिए प्रेम के आंसू को। आपके सामने ईश्वर आकर बैठ गए हैं। बहने दें अपने प्रेम के आंसू को। अपने चेहरे को प्रेम के आंसू से लथपथ हो जाने दीजिए। आज आप अपने कारण शरीर से मिलने जा रहे हैं। आज आप अपने कारण शरीर से मिलने जा रहे हैं। संपूर्ण होने के लिए आपको पूर्ण रूप से आपको स्वीकार करना ही होगा। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें। खोल दें अपने दिल के दरवाजे अपने हर हिस्से के लिए, जिसमें ढेर सारी जगह बन सकें। वो हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते आए हैं, वो हिस्से जिन्हें आप प्रेम करना चाहते हैं, वो सब हिस्से आप ही के हैं। आप सुंदर हैं। हाँ, आप बिल्कुल सुंदर हैं। आज अपने हृदय को प्रेम से भरपूर भरने दीजिए और दूसरों के साथ भी प्रेम को बांटने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ दीजिए। दोस्तों, अपने कारण शरीर को समझने के लिए अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना होगा। ये समझना होगा हमारे अंदर अहंकार कैसे प्रवेश किया। इसे बारीकी से समझने के लिए आप ऐसे देखें, एक घर है, पूरी तरह से पैक घर है, कहीं से हवा नहीं आ रही है। आप एक हफ्ते के लिए बाहर घर से जाते हैं और जब आप आते हैं तो हर चीज पे धूल लगा हुआ है, जबकि वो घर पूरी तरह से पैक था, फिर भी धूल आ गया। मतलब कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कैसे आपके जीवन में अहंकार आ जाती है। ये अहंकार को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप इसे कम जरूर कर सकते हैं। तो आज अहंकार को हम खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कारण शरीर की अज्ञानता, जो ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, उसे पाने के लिए अहंकार रोक लगाता है। तो दोस्तों, प्रेम की ऊर्जा के लिए, अपने हृदय की प्रेम की ऊर्जा को पाने के लिए आज सबसे पहले अपने हम अहंकार को खत्म करने जाएंगे। दोस्तों, आज आपको किसी प्रकार का शर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही किस्मत वाले इंसान हैं कि आज आपका सूक्ष्म शरीर, कारक शरीर, ऐसा शरीर जो लोगों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो शरीर के रूप में आज आप ट्रेवल करने जा रहे हैं। तो देखें, आपके शरीर से एक ऊर्जा, एक प्रकाश के रूप में आपका एक प्रतिबिंब आपके हृदय से बाहर निकल रहा है। वो प्रतिबिंब इस तरीके से बाहर निकल रहा है जैसे आपका ही एक रूप है, आपके अंदर बैठा हुआ वो प्रकाश है। देखिए, एक प्रतिबिंब आपसे निकलकर आपसे 6 फीट दूरी पे जाकर खड़ा हो गया है। वो प्रतिबिंब आपका है, आपका कारण शरीर है, आपका सूक्ष्म शरीर है। आज ये शरीर आपकी हर इच्छा को पूरा करने जा रहा है। इसलिए इस शरीर को आप लगातार एक दृष्टा के रूप में देखते रहें। आज आपका शरीर आपकी हर मनोकामना को पूरा करने जा रहा है। दोस्तों, अपने दिल के दरवाजे को आज खोलना ही है। किसी भी तरह से हमारे अंदर आज कुछ भी न बचे। हमें आज हमारी आत्मा की खूबसूरती को आनंद से जीना ही है। आज आपको झूमना ही है, आज आपको नाचना ही है। आज वो दिन आ चुका है जब आप अपने प्रेमी से मिलने जा रहे हैं।
इसलिए आप अपने सूक्ष्म शरीर को आप एक दृष्टा के रूप में देखें कि कितना बच्चे के जैसे सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से निकल गया है। दोस्तों, हम सबके शरीर से सूक्ष्म शरीर हर रात निकलता, हर पल निकलता है, हमारे सामने हर पल रहता है, जो हमें इंडिकेट करता रहता है, लेकिन हम कभी समझते नहीं। कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, आप कुछ और प्लान कर रहे होंगे, लेकिन अचानक आपका प्लान कैंसिल होता है, आपकी मनोस्थिति ऐसे बन जाती है। वो कारण है आपका सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर, जो आपकी रक्षा करता है। बाद में आपको पता चलता है कि अच्छा हुआ हम नहीं गए, अच्छा हुआ ऐसा नहीं किए, क्योंकि हर वक्त आपके साथ आपका सूक्ष्म शरीर आपकी रक्षा करने के लिए बना हुआ है। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर आपकी विचारों से, आपके अहंकार से प्रभावित होता है। इसलिए आज आप हर प्रकार के नकारात्मक विचार को अपने जीवन से खत्म करने जा रहे हैं। आज आप हर प्रकार के गलत अवधारणाओं को अपने जीवन से खत्म करने जा रहे हैं और आज आप अपने आप से मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, अहंकार का सबसे बड़ा सीढ़ी जो होता है वो होता है हमारे रिश्तों में अहंकार। हमें किसी ने दिल दुखा दिया, हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हम उससे बात करना बंद कर देते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया या हम किसी के लिए कुछ बना लिए, तो आज हम सब चीज़ों को, सब बंधनों से अपने आप को मुक्त करने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को मुक्त करते हैं तभी हम अपना उच्चतम जी पाते हैं। इसलिए आज आप अपने आप को उन्मुक्त करेंगे, अपने आप को सिर्फ प्रेम से भरेंगे। आज आप किसी भी प्रकार की शिकायत के भाव में नहीं रहेंगे। आज आप किसी भी प्रकार के आलोचना के भाव में नहीं रहेंगे। आज आप किसी भी प्रकार के दया के भाव में नहीं रहेंगे। दोस्तों, हमारा भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, हमारा जो मन है वो बहुत चतुर है, चालाक है, जो हमें दया की दृष्टि पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई इंसान हम पर दया करता है तो हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं, जबकि दया हमें कमजोर भी बनाती है। दिन भर हम किसी की तारीफ की चाह रखते हैं, वो हमें कमजोर बनाती है, जबकि आत्मा तो खुद में परिपूर्ण है। आत्मा तो देने के लिए आई है, आत्मा तो प्रेम देने के लिए आई है, प्रेम फैलाने के लिए आई है। आत्मा तो सिर्फ समृद्ध होने आई है। तो आज आप इन सब चीज़ों को अपने अंदर से खत्म करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज आपका सूक्ष्म शरीर है, किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप आज पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, क्षमा मांगने के लिए, प्यार करने के लिए, गुस्सा उतारने के लिए, किसी भी कार्य के लिए आज आप स्वतंत्र हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके अंदर की क्रोध को हम खत्म करते हैं। अपने आंखों के सामने उस इंसान को प्रकट करिए जिन पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आ रही है। आप देखें कि वो इंसान आपके सामने है और आप गए हैं और आप अपने पूरी क्षमता के साथ जो भी करवाहट है आपके अंदर, वो सारी करवाहट आप उनके सामने व्यक्त कर दीजिए। पूरी तरह से व्यक्त कर दीजिए वो सारी करवाहट, जिस करवाहट ने आपके रिश्तों को ब्रेक किया है, जिस करवाहट ने आपकी रातों की नींद खराब की है, वो सारे करवाहट को अपने मन से व्यक्त कर दें। अपने होठों से निकलने दीजिए उस गुस्से को। किसी भी प्रकार के गुस्सा को रोकना नहीं है। यही सारी चीज़ें आगे चल के आपके शरीर के ब्लॉकेजेस बनती हैं, आपकी बीमारियों का रूप धारण करती हैं। इसलिए अपने क्रोध को निकलने दीजिए। जो सारी क्रोध थी वो सारी क्रोध को निकल जाने दीजिए। जोर से बोल सकते हैं, जोर से बोलिए। अगर आप हाथों से का उपयोग करके अपनी शक्ति के द्वारा पिटाई लगाना चाहते हैं, आप पिटाई लगाइए। आप जो करना चाहते हैं उस व्यक्ति के साथ आप वो करिए। करते करते आपके आंसू गिरने चाहिए। आपकी क्रोध खत्म होना आज जरूरी है। दोस्तों,
अपने जितनी भी क्रोध है उसे निकल जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए, निकल जाने दीजिए। क्यों दबा के रखना क्रोध को, निकल जाने दीजिए। दोस्तों, अपने दोनों हाथों को जोड़कर आप उनसे बोलें कि मेरे हृदय में जितनी क्रोध थी, मैं उस सारी क्रोध आज तुम पे निकाल चुकी हूँ, निकाल चुका हूँ। तुम मेरे क्रोध को सहन करते रहे उसके लिए धन्यवाद, तुम मुझे सुनते रहे उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आज सामने वाला इंसान आपकी सारी क्रोध को सुना है, सारी क्रोध को सहन किया है। आपका धर्म बनता है आप उसे धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। बोलें तुम जीवित हो तभी तो मैं क्रोध को व्यक्त कर पाई, मैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। तुम पूरे हृदय से मेरी बात को सुनते रहे, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे गुस्सा को तुमने शांत करवा दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते करते आप उस इंसान के गले लगें, गले लगकर अपने आंखों के आंसुओं को उसके कंधे से पोंछें, पूरी तरह से पोंछ लीजिए अपने आंखों के आंसुओं को। अब एक भी चीज की क्रोध नहीं है, सारी क्रोध खत्म हो चुकी है। दोस्तों, उस इंसान को धन्यवाद करें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, अब आप क्रोध से मुक्त हो चुके हैं। अब आप अपने झूठे ईगो की ओर चलें। उस इंसान को याद करें जिन्हें आप अपने सबसे करीब महसूस करते हैं, लेकिन किसी अहंकार के बस आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, लेकिन अहंकार बस आप एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ना जाने कितने रिश्ते इस अहंकार के कारण हर सेकंड में टूट रही है, हर सेकंड में। इस अहंकार के कारण आप अपने रिश्तों को उच्चतम लेवल तक जी नहीं पाते हैं। आज आप उस अहंकार को खत्म कर दें। किसी प्रकार का शर्म नहीं, क्योंकि जिस इंसान से आप रिश्ते बनाने जा रहे हैं वो आपको देख नहीं पा रहे हैं। आप तो एक सूक्ष्म शरीर के रूप में हैं उसके पास में। आप जाएं, उसके माथे पे एक प्यार का किस करें, आप उसकी आंखों को किस करें, आप उसे गले लगाएं और बोलें मैं अपने सारे झूठे अहंकार को खत्म करता हूँ, खत्म करती हूँ। ये अहंकार ने मुझे भौतिक रूप से तुमसे दूर किया है, लेकिन मैं जानती हूँ, जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरा साथ चाहते हो, मेरे रिश्ते में तुम जान हो। तुम्हारी बहुत सारी आदतें हैं जो आपको पसंद है, आप उन आदतों को मुंह से निकालें, दिल खोल कर बोले कि तुम्हारी ये आदत मुझे अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारी इस आदत के कारण मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। आप खुलकर बोलें और देखें कितना मधुर संबंध आपका हो रहा है, कितना मधुर संबंध। आप उस ज्ञान की ओर भी जाएं जिस ज्ञान को आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपकी झूठी अहंकार, बहुत सारे अहंकार ज्ञानियों ने भी बना दिए हैं। अलग अलग धर्म गुरुओं के अलग अलग विचारों के कारण एक रिजिट हो गया है। हम स्वतंत्र विचार के हैं, हमारी आत्मा स्वतंत्र है, तो हम अपनी ज्ञान के बंधनों में भी क्यों बंधे। ब्रह्मांड में अनंत ज्ञान की संभावना है। अपने आप को पूरी तरह से खुला छोड़ें ताकि ब्रह्मांड के अनंत ज्ञान आपके अंदर आ सकें। हम किसी के फॉलोवर क्यों बने, हम तो ब्रह्मांड के फॉलोवर हैं और ब्रह्मांड अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो उस सारे ज्ञान के कारण आए हुए अहंकार को भी खत्म कर दें। आप देखते होंगे लोग बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ। कितने सारी व्यथा बना दी गई है। ये सारी चीजें रुकावट है स्वतंत्र ज्ञान के लिए। इसलिए आपके अंदर से आज किसी भी प्रकार का ज्ञान का बंधन है, उस ज्ञान के बंधन को भी मुक्त कर दें। स्वतंत्र छोड़ें अपने मन को, अपनी आत्मा को, ताकि आत्मा आपकी ब्रह्मांड में इतनी अनंत अनंत ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त कर सके
और आत्मा ज्ञानी होने के लिए आया है, ज्ञान प्राप्त करने ही आया है, सीखने ही आया है। जब आप बंधनों में बांध लेते हैं तो आप कई जन्मों के फेरों में अपने आप को बांध लेते हैं, लेकिन जब आप ब्रह्मांड को छोड़ देते हैं तो आप अनंत हो जाते हैं। आप अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचते हैं। हर बार आपका जीवन उच्चतम होता है, क्योंकि आप संपूर्णता के साथ अपने अच्छे जीवन को निर्माण करते हैं। इसलिए आज उस सब ज्ञान को भी, जो ज्ञान रूपी अहंकार है, उसे भी खत्म कर दें। उस धन रूपी अहंकार को खत्म करें, क्योंकि धन जो है, जो संपत्ति है, वो तो ब्रह्मांड का है। ब्रह्मांड ने आपको उपयोग करने के लिए दिया है। ये जीवन तो आपका एक किराए के रूप में है, तो आपका धन कैसे हो सकता है? वो धन तो आपका है ही नहीं। वो धन तो आपको इस जीवन में सुगमता से जीने के लिए ब्रह्मांड ने आपको एक गिफ्ट के रूप में दिया है। तो उस धन को बोलें धन्यवाद कि मेरे जीवन को तुम बेहतर कर रहे हो, और आज मुझे ये पता चला कि मैं अहंकार बस अपने आप को धनी मान रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिसके पास धन है, लेकिन उनके पास में सुख नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में ईश्वर का दिया हुआ पर्याप्त धन है और वो बहुत खुश भी हैं। धन एक ऐसा चीज है जो आपके आध्यात्मिक स्तर पर उच्चतम लेवल तक ले जाती है। धन एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो ईश्वर का आशीर्वाद है। उसे अपना ना समझें, इसलिए सारे धन को धन्यवाद करें। और किसी भी प्रकार के धन के कारण आपके अंदर में अहंकार आया है, एक बार भी, तो उस अहंकार को आप बोलें, आज के बाद मेरे मन मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का धन के लिए कोई भी अहंकार ना आए। दोस्तों, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जो कपड़ों की रेट को देखकर, गाड़ी की साइज को देखकर, गाड़ी की कीमत को देखकर दोस्ती करते हैं। ऐसा नहीं है। आत्मा सबकी बराबर होती है। कोई आत्मा किसी जन्म में कुछ लेने आती, कोई किसी जन्म में लेने आती है। सबरी उससे पहले की जन्म में महारानी थी, लेकिन वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाई थी। सबरी की आत्मा ने ईश्वर से बोला, मुझे अगले जन्म में गरीब बनाना, मुझे ऐसा बनाना कि मैं सारा जीवन ईश्वर आपका नाम लूं। तो अब बोलिए, क्या सबरी की आत्मा गरीब थी? नहीं दोस्तों। जब आत्मा के स्तर पर आप जाकर देखेंगे तो सब कुछ बराबर है, क्योंकि ईश्वर हम सबका पिता है। हम सबको बराबर ही दिया है। ईश्वर ने हमें सीखने के लिए भेजा है, सीखने के लिए प्रचुर धन दिया है, प्रचुर प्रेम दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो सिर्फ सीखने के लिए, उसे अपना ना समझें। इसलिए उस सारे धन में के द्वारा आए हुए अहंकार के लिए भी आप माफ़ी मांगें, और आप धन को पूरी तरह से नतमस्तक होकर देखें कि आपके ऊपर ईश्वर की असीम धन बरस रही है, और उस धन से आप माफ़ी मांगते जा रहे हैं। आज के बाद आप धन को अपना ईश्वरीय ऊर्जा समझेंगे, जो आपके भौतिक जीवन के जीने के लिए वो आपकी मदद करने आया है। ईश्वर की ऊर्जा है वो। दोस्तों, आज आप अब उन लोगों को अपने सामने महसूस करें जो आपका साथ देते रहे हैं। आप देखें कि वो लोग हमेशा आपसे प्रेम करते रहे हैं, और आपने आज तक भरपूर उनके ऊपर कृतज्ञता व्यक्त नहीं की है। दिल जानता है कि वो आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपने अपनी अभिव्यक्ति नहीं की है। तो आज आप अभिव्यक्ति करें। आप उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करें जिन लोगों ने आज तक आपका साथ दिया है। उन लोगों को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हाँ दोस्तों, धन्यवाद करें और बोलें, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सच है। अपने कारक शरीर को, सूक्ष्म रूप को नाचते हुए देखें। छोटे से बच्चे के रूप में आपका सूक्ष्म शरीर नाच रहा है। चारों तरफ से
छोटे छोटे बच्चों के समूह नाच रहे हैं और सूक्ष्म शरीर अब एक हो चुका है जो दिव्य ऊर्जा के साथ में है। दोस्तों, आज के बाद आप इस सूक्ष्म शरीर को हमेशा अपने नाभि से कनेक्टेड महसूस करें, ताकि आपका एक एक कदम भी सूक्ष्म शरीर के अनुसार, आपका कारक शरीर के अनुसार हो और आप पूरी तरह से झूमते रहें प्रेम की ऊर्जा में, संपूर्णता की ऊर्जा में, आनंद की ऊर्जा में, ईश्वरीय ऊर्जा में। दोस्तों, आपको बहुत बहुत बधाई। अपने दोनों हाथों से आप ईश्वर को धन्यवाद करें, अपने शरीर को धन्यवाद करें, अपने भौतिक शरीर को धन्यवाद करें, क्योंकि भौतिक शरीर ने आपको स्थान दिया है, आपकी आत्मा को स्थान दिया है इस दुनिया को जीने के लिए, इस दुनिया को के भोग को जीने के लिए। आप धन्यवाद करें अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को, जिसके कारण आज इतने सारे लोगों से आप कनेक्ट हो पाए हैं। आप धन्यवाद करें अपने कारक शरीर का, जो आज अब आत्मा तक आपको पहुंचा चुका है। दोस्तों, आज आप अपने परम आत्मा से मिल चुके हैं, तो आप अपने दोनों हाथों से अपने आप को गले लगाएं और बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा। आज से मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो। आई लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। देखें कैसे देवता आपको आशीर्वाद देते हुए आकाश गंगा में विलीन हो गए हैं और आकाश गंगा से चमकती हुई चांद सितारों की रोशनी आपके ऊपर बरस रही है, जो कि प्रेम की ऊर्जा है, जो आपको आनंद की ऊर्जा है, जो आपके जीवन में समृद्धि की ऊर्जा है। तो बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें और अपने पूरे शरीर को थैंक यू बोलते हुए अपनी आंखों को खोलें और अपने दोनों हाथों को धरती माँ से को प्रणाम करें और आशीर्वाद लें कि हे धरती माँ, हमेशा मेरे अहंकार को खत्म करना, मुझे आशीर्वाद देना कि किसी भी स्तर पर मैं हमेशा अपनी आत्मा के करीब रहूँ माँ, अपनी आत्मा के करीब रहूँ। दोस्तों, दिन में कम से कम 3 बार धरती माँ को प्रणाम करें। धरती माँ आपके अहंकार को, आपकी अज्ञानता को हमेशा धरती में समाहित करने के लिए तैयार रहती हैं। जितनी बार आप धरती माँ को पैर कर पड़ेंगे, उतनी बार धरती माँ आपके अंदर के झूठे अहंकार को खत्म करती जाएंगी। दोस्तों, कहते हैं मिलना तो मिट्टी में ही है, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसलिए धरती माँ को हमेशा करीब रहें। लव यू दोस्तों, लव यू। मेरी आत्मा आप सबको धन्यवाद करती है। कैसा रहा अनुभव दोस्तों? कैसा महसूस किया आपने? बहुत बढ़िया। अपनी आत्मा तक पहुंचे? में मैडम रुला दिया, जी सर। रुला दिया मैडम, बहुत रोना नहीं, मैंने नहीं है। रुलाया, मैंने नहीं रुलाया, आपकी आत्मा आपको प्यार कर रही थी सर। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ बॉडी पार्ट में पेन होना स्टार्ट हुआ था? हेलो मैडम, आवाज आ रही किसी है? को बॉडी, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है ना? किसी को बॉडी पार्ट में हाँ, पेन होना स्टार्ट हुआ था? नहीं नहीं, पेन तो नहीं हुआ बिल्कुल। नहीं। जी जी। हाँ, मुझे लेकिन ना, राइट शोल्डर पे हुआ। हाँ, मुझे भी यहाँ हुआ था काफी पेन, अचानक बहुत पेन हुआ।
तो ये मेरा पेन क्यों हुआ? ये हमारे इमोशंस निकल रहे थे। अचानक मुझे ओके। बहुत तेज पेन हुआ, मुझे दबाना पड़ा, उससे बहुत तेज पेन हुआ जब हम जी। क्रोध निकाल रहे थे तब। हम्म। मैडम, जी जी मेरा जो मेरा सर है ना वो बहुत भारी हो गया था शुरू से। जी जी। हाँ। इस प्रोसेस को हमें मैं लिंक दे दूंगी। कम से कम एक बार का सफर नहीं है, क्योंकि माया है, मन मन माया है। तो हमें मन का काम ही होता है दूर करना। तो आप इसकी ट्रेनिंग लेते रहोगे ना, तब हो पाएगा, धीरे धीरे फिल्टर होगा। जैसे एक बार में गेहूं के सारे कंकड़ नहीं निकलते, जितनी बार आप गेहूं को छानोगे उतनी बार हमें एक कंकड़ मिल ही जाता है। तो वैसे ही हमारी आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें लगातार प्रयास करने की जरूरत है, तभी हम पहुंच पाएंगे वहां तक। सही बात और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ मैडम, मुझे शेयर करना है। हाँ बताइए। मैडम, जब आप ले जा रही थी ना, जब मतलब मैं जी अपने सूक्ष्म शरीर से मिल रही थी, तो मुझे जी खूब बड़ी दुर्गा जी की मूर्ति दिखी, चांदी की जी। मूर्ति दिखी। मैं उसके सामने खड़ी थी। मतलब मैं तो अपनी आप, करुणा, वो जो कारण से नहीं मिल नहीं, पाई मैं। दो चीजें हैं। एक तो आपने है ना, दुर्गा जी शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपने है जी। ना सारा जीवन जो अपने जीवन में है ना, आपने सब स्वीकार ही किया है। कभी आपने अपनी मन को व्यक्त नहीं कर पाई हैं। आप इस चीज को नोटिस करना आप। हाँ, हाँ, सही अपने कह रही मन हैं। को व्यक्त बिल्कुल सही। करना भी बहुत जरूरी है। दुर्गा जी मतलब अच्छा। आपकी आत्म शक्ति को प्रेजेंट करती हैं। और अच्छा। आत्मशक्ति मतलब अपने अंदर की जो अभिव्यक्ति है उसको प्रेजेंट करना। अगर जैसे मान लो कोई स्वीकार ही स्वीकार करता रहेगा, तो उसका चित्त जो है हम्म। गुलामी का बन जाएगा। फिर वो अगले जन्म में गुलाम हाँ। बनकर पैदा होगा। हाँ। ठीक है ना? अच्छा, हम लोगों तो के अगर जमाने में मैं, तो होती ही था ना ये। हाँ। हाँ, तो ये जय गुलामी बनकर रामायण। पैदा होंगे। तो हमें क्या करना है? स्वीकार भाव ऐसे स्वीकार नहीं करना। स्वीकार हमारी जी। परिस्थिति को स्वीकार करके उसको बेहतर बनाना है। दोनों में अंतर है। अच्छा। एक ने कहा तुम ऐसा करो, करते रहे, वहां हम गुलामी सीख जाएंगे कि बात मानना ही है। लेकिन हम बात क्यों मानेंगे? क्योंकि उस इंसान के रह रहे हैं साथ में, प्यार कर रहे हैं। उस प्यार से मेरी आत्मा क्या सीख रही है, और धीरे धीरे हम अपनी अभिव्यक्ति कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे, वो सीखना हमारा काम है। तो आप नोटिस अच्छा। करना, आपने अपने जीवन में हमेशा स्वीकार कर लिया इस सिचुएशन को, हाँ जी, स्वीकार किया, बिल्कुल सही कह रही हैं। है ना? तो वो बड़ी आपकी सुंदर थी आत्मशक्ति का लेकिन। निरीक्षण कर। हाँ, नहीं तो सुंदर तो होंगी ना, क्योंकि आप एक ऐसा स्वरूप हो कि अपना अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अगर मौका मिलेगा तो आप क्यों नहीं करोगे? कलाकृति क्यों है नहीं, ही हाँ ना, सही। अभिव्यक्ति तो है ही ना। बिल्कुल, मौका हाँ। मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे? तो वो एक इंडिकेशन था, सकारात्मक अच्छा। इंडिकेशन है कि अब जो जीवन है अच्छा। उसमें अपनी अभिव्यक्ति देने लगो आप। ठीक है। बिल्कुल है भी। ना? जी। मतलब जीवन तो आज से ही चालू हो रही है हमारी, तो अभिव्यक्ति देने हाँ। लगो आप। हाँ। जी। जी। और किसी को कुछ? तो आज का चैप्टर स्टार्ट करें अनु जी? ज्योति जी, कुछ शेयर करना है तो चैप्टर चालू करें, नहीं तो अनु जी कुछ बोलना हाँ जी, चाहती हैं? स्टार्ट करते हैं जी। नहीं, स्टार्ट करते हैं। जी, आज चैप्टर 6 पे हम लोग आ गए हैं। तो राइटर सबसे पहले छठा चैप्टर के लिए आपको बोलती हैं कि आप अब आईना का सामना करना चालू कर चुके होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। आपको अपने आप से प्यार करना अच्छा लगने लगा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो छठे चैप्टर में राइटर बोलती हैं, अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना आज आप सीखोगे। कल हम लोगों ने क्या सीखा था? कल हम लोगों ने आत्मसम्मान का निर्माण करना सीखा था।
जी सुमन जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? ठीक है, हैंड इज ऑन है। तो आप अंदर के आलोचक को बाहर निकालना सीखना है। आलोचना एक ऐसी चीज है, चाहे खुद के लिए करना या किसी और के लिए करना, ये हमेशा आपको जजमेंटल बनाता है। और जजमेंटल होने के कारण आप जीवन को नहीं जी पाते हो, आप प्रेम में नहीं बह पाते हो। तो आज आप स्वयं को आंकने की और आत्मालोचना की आदत से मुक्त होना तथा स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। मतलब आपको आलोचक नहीं बनना, आज से आप उसकी कला सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर बोलती हैं कि आपको अब जश्न मनाना चाहिए कि आप आज 5 दिन तक लगातार कर रहे हो और अपना सामना करने लगे हो। आपके अंदर इच्छा बढ़ने लगी है अपने आप से प्यार करने के लिए। तो आपको अपना जश्न मनाना चाहिए, ऐसा राइटर बोलती हैं। तो जश्न मनाइए, शाबाश बोलिए अपने शोल्डर को शाबाश। फिर अपने छोटे जो बच्चा है अपने हृदय में उससे बोलिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। आप अपने छोटे बच्चे को बार बार बोलते रहिए तो वो आपको मैसेज देता रहेगा। तो आप जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे आप उतने ही जागरूक अपनी सेल्फ टॉक के प्रति होते जाएंगे। सेल्फ टॉक करना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम लोगों ने कल देखा था कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे। कल हमने प्रैक्टिस भी किया था, पूछा भी था 5 लाइन में आप अपनी तारीफ करो, तो समझ में आया कि कितना मुश्किल होता है। तो सेल्फ टॉक जब आप जागरूक होकर करेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो उन्होंने कहा है मैं आपसे आंतरिक संवाद का टेप चलाने के लिए कहूँ तो वो कैसा होगा। तो आप सभी लोग 1 मिनट सोचें, आप अपने बारे में क्या क्या सोचते हैं, मन ही मन सोच लें आप अपने बारे में क्या क्या सोचते हैं। क्या आप उसमें से नकारात्मक अफर्मेशन सुनेंगे, जैसे मैं कितना मूर्ख हूँ, यार मैं हमेशा बेचारी रही, मेरा कोई साथ नहीं देता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं कहीं जाती हूँ तो कोई लाइक नहीं करता। अलग अलग प्रकार की चीजें आपने अपने लिए एक दायरा बना ली है। क्या आप वो है? तो तो दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं? जैसे बहुत सारे लोगों का अपना तो नहीं है, मोदी क्या कर रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, पड़ोसी ने क्या किया, कैसे क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में दिन भर देखते रहते हैं। न्यूज़पेपर आता है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, फिर घंटों मोदी की, इसकी, केजरीवाल की और दुनिया की चर्चा करते रहेंगे। तो आलोचनात्मक मतलब उनका करने की आदत ही हो जाती है। क्या आपके अंदर की आवाज निरंतर हर चीज को जमा करती रहती है? ये बोल रहे हैं, क्या आपके अंदर की आवाज यही कहती रहती है पड़ोसी में क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, बच्चे कॉलेज में क्या कर रहे होंगे, क्या इसी चीजों में आपका दिमाग चल रहा है? क्या आप दुनिया की आलोचना भरी नजरों से देख रहे हैं? क्या आप हर चीज का आकलन करते हैं? मतलब कोई दूसरा करता है उसको भी चेक करना और खुद भी चेक करना, ये मतलब मैं भी कर रही हूँ या फिर मैं ये सोच रही कि वो कैसा कर रहा है, ये दोनों ही प्रक्रिया आलोचनात्मक है। क्या आप कुर्सी में खड़े हैं, मतलब आप अपने अंदर की बुराइयों को देखने में लगे हैं, अपने आप को भी जजमेंट करते हैं, दूसरों को भी जजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे राइटर आपसे सवाल पूछने के लिए कहती हैं, क्या आप सबकी आदत आज तक ये है? अगर 100% बोले तो मैं भी नहीं हूँ ऐसा। ऐसा धीरे धीरे बना जा सकता है, तभी हम बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे। यदि आज हम कहें कि हम बुद्धत्व को प्राप्त हो गए तो नहीं है। ये बुक उतना ही आपके लिए मायने रखता है जितना मेरे लिए मायने रखता है। तो यहाँ पर राइटर कहती हैं कि मैं भी ऐसी ही थी। लुइस एल्हे कहती हैं मेरी भी आदत ऐसी ही थी, मैं भी ये सारे काम किया करती थी। ये एक स्वाभाविक काम है जो हम सब अभी तक करते आए हैं। इस काम से घबराना नहीं है, क्योंकि आज के बाद आप अपनी आलोचना करने की जो आदत है उसे अपने जीवन से निकालने जा रहे हैं इस मिरर वर्क के द्वारा। तो आप अपने आप को तैयार रखें, हम इस दुनिया से अलग जाने जा रहे हैं।
हम में से कई लोगों की आंकने और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम उसे आसानी से छोड़ नहीं सकते हैं। मैं भी लगातार शिकायत करने वाली, आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। आत्मदया दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं समझाना चाहूंगी। सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक मैं बुक पढ़ रही थी, उसमें बहुत अच्छा शब्द मुझे लगा, खुद पर दया करना बंद करो। ये बहुत अच्छा शब्द था, खुद पर दया करना बंद करो। आत्म जो शब्द उन्होंने दिया है आत्मदया, मतलब हम हमेशा सिंपैथी पाना चाहते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही ये आदत हो गई। जैसे एक बच्चा रोता है, तब उसकी माँ उसको टॉफी दे देती थी, तो बच्चे ने समझ लिया कि रोने का मतलब हमें प्यार मिलना है। ऐसे धीरे धीरे हो गया, हमारी आदतें हो गई, हमारे डीएनए में आ गया। तो हम लोग जो है अपना आत्मदया हमारा व्यवहार बन गया, मतलब हमें खुश रहने के लिए किसी की दया की, किसी की साथ की जरूरत हो गई। ये हमारी बायोलॉजी बन गई है, क्योंकि इतने सालों से आप गुस्सा दिखाओगे तब आपका पति कोई बात मानता था, आप नाराज हो जाओगे तो बच्चे आपके मनाने के लिए कोई काम करेंगे। तो ये सब हमें सिखा दिया है कि हम दया पाने के लिए हमें इन सब आदतों को लाना ही पड़ेगा। तो हम लोग अपने ऊपर सबसे ज्यादा दया करने लगे हैं, तो अपने ऊपर दया करना बंद कर दें। जैसे हम बीमार होते हैं तो हमें क्या लगता है, कोई हमसे पूछे कैसे हो, कैसी तबीयत है, तब हम ठीक होंगे। फिर हम रो रो के लोगों को बताते हैं हाँ ठीक है ऐसा वैसा। ये आत्मदया का कारक है जो कि हमें नहीं करना है। उस बुक में बहुत अच्छे, हालांकि बहुत बड़ा राइटर का द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप, उसमें बहुत अच्छी किताब है, लेकिन उसमें एक ही चीज मुझे समझ में आया, खुद पर दया करना बंद करो। और आज इस बुक में भी राइटर बोलती है आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी और ये अब नहीं होना चाहिए। मुझे स्वयं पर तरस खाने में मजा आता था। कोई बोलता था कितनी बेचारी है, इसके जीवन ही दुखी है, अकेले सब काम करती है, इस उम्र में भी कर रही है। ये सब हमारे दया पाने का पात्र है। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिसमें मुझे स्वयं पर तरस आना पड़े, तरस खाना पड़े। ऐसी परिस्थितियां वो हमेशा बनाती थी कि लोगों का अट्रैक्शन मिलता रहे, सिंपैथी पाती रहे। उन दिनों में मैं इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी। वो सोचती थी 10 लोग मुझे फोन करके पूछ रही है मेरी तबीयत कैसी है तो मैं बहुत अच्छी हूँ, वो ऐसा सोचती थी। लेकिन ये सारे चीज हमें आत्मदया की ओर लेकर जाती हैं। आज आप लोगों को पहली बार ऐसा जानकारी लग रहा होगा, सच है कि नहीं है? आत्मदया आज तक आपने समझा था क्या है आत्मदया? बताइए, मैं आप ही लोगों से पूछ रही हूँ। नहीं, ठीक कहा आपने। है ना, आत्मदया हम सब चाहते हैं। और आत्मदया बहुत बड़ा हमारे एक लूप होल है जो हमें इनको खत्म कर रहा था। तो यहाँ पर राइटर बोलती है आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको आकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत करता है। जल्दी से जल्दी आपके अंदर के आलोचक को बाहर निकाल देता है। आप अपने आप से प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे नहीं निकल पाएंगे। तो आपको मिरर वर्क इसलिए करने की जरूरत है और मिरर वर्क को सीरियसली करते रहना है ताकि आपके अंदर ये सारे प्रोसेस होता रहे। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। बार बार यहाँ बोलती हैं कि आप अपने अंदर के नन्हे बच्चे को तुलना करते रहें। आप दुनिया को आश्चर्य की नजरों से देखते थे। जब तक कोई चीज आपको डराती नहीं थी या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वो था। समझ गए? मतलब जब हम जन्म लिए थे तब हमें किसी चीज से डर नहीं लगता था। हमें पता था सब चीज हमें ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। कल भी हमने देखा कि छोटा बच्चा ब्रह्मांड से कनेक्टेड महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा, अगर हम एक बार रोते हैं मम्मी नहीं देती है, हम 2 बार रोते हैं मम्मी नहीं आती है, बच्चा 4-5 बार रोता नहीं आती, लगातार रोता है मम्मी दूरी आ जाती है।
बच्चा समझ गया कि कुछ चीज पाने के लिए लगातार रोना है। फिर और बड़ा हुआ, देखा कि मैं पैर पटकने लगता। छोटा बच्चा देखिए तुरंत जन्म लेते पैर नहीं पटकता, धीरे धीरे पैर पटकता है, जमीन में लेट जाता है। जितना ज्यादा देरी तक लेटता है उसकी मम्मी उतनी ज्यादा उसकी इच्छा पूर्ति कर देती। उसको समझ में आ गया कि लेट कर नखरे दिखाना जरूरी होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके अंदर दिमाग आती जाती है और अपने अंदर की जो चाइल्ड है उसको खोता जाता है। और इस तरीके से वो अपने प्रेम की ऊर्जा से बाहर जो है वो निकल जाता है, उसके अंदर प्रेम की ऊर्जा रह नहीं पाती है। तो विचार, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगते हैं, उन्हें अपने विचार बनाने लगते हैं, और आपने आलोचना करना सीख लिया है और आलोचना स्वीकार करने भी लगा है आपने। तो यहाँ पर बोलती हैं कि आत्म आलोचना को बंद करने की ओर काम करना शुरू कर दिया है यदि आप अपना मिरर वर्क सही तरीके से करने लगे हैं। और इसको आत्म आलोचना को कम करने के लिए आप सकारात्मक अफर्मेशन बोलने शुरू कर दें, बिना वास्तव में जाने तो उसका क्या मतलब है। कई बार मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बोलती रहूंगी, फिर मुझे मन में लगेगा कि यार यार भाई तो मेरा बेटा ने मुझसे कुछ बोला था, मेरे पति ने कुछ बोला था, मेरा भाई कुछ ने बोला था, और मैं कैसे बोल रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो मन जो है दूर करेगा उस चीज से। लेकिन आपको बार बार बोला गया है कि जब आप ये काम करें तो दिमाग को छुट्टी पर रखें, केवल दिल से काम करें। क्योंकि जितनी बार आप अफर्मेशन करेंगे, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं उसमें से एक, मान लीजिए दिमाग काम नहीं कर रहा, बाकी 4 तो काम कर रही है ना। आईने में आप देख रहे हैं ना, आपकी स्किन महसूस कर रही है, तो धीरे धीरे सारे ज्ञान इंद्रियां उस चीज को स्वीकार भाव में आ जाएंगी। इसलिए राइटर यहाँ बोलती हैं, बिना वास्तव में जाने तो उनका मतलब क्या था, मैं बस उन्हें बार बार बोलती गई। मैंने आसान अफर्मेशन से शुरुआत किया, जैसे कि मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। फिर मैं इसके साथ आगे बढ़ती गई। आप लोग अपना अफर्मेशन खुद के लिए बनाते रहेंगे। मेरे विचार मायने रखते हैं, मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता से मुक्त हो गई हूँ। मैं ना खुद की बुराई करती हूँ, ना मैं किसी और की बुराई करती हूँ। मैं अब सभी को उसी रूप में प्रेम करती हूँ जैसे मैं खुद से प्रेम करती हूँ। तो यहाँ पर आपने अब सबको उसी रूप में स्वीकार किया जैसे आपने खुद को स्वीकार कर लिया था। तो इनका कहना है कि मेरा मानना है कि आलोचना से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है। समझ गए ना? आलोचना से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है। या मैं किसी काम पर नहीं हूँ, धारणा को पुष्ट करती है। मैं किसी काम का नहीं हूँ कि धारणा को पुष्ट करती है, मतलब खुद को स्वीकार नहीं कर रही है। यह निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं लाती है। जो ब्यूटी हमारे अंदर है वो ब्यूटी आने नहीं देती है। जैसे कुछ लोग जो है, गुलाब सुंदर है, कुछ लोग बोलेंगे गुलाब बहुत सुंदर है, कुछ लोग बोलेंगे देखो आज मेरा मूड जैसा वैसा ही गुलाब का रंग है, कुछ लोग बोलेंगे अरे ये लाल क्यों है, कुछ लोग बोलेंगे काश मेरे घर में होता तो ज्यादा सुंदर लगता। मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे। लेकिन खुश कौन होगा? वो बोलेगा मेरे जैसा ही आज गुलाब का मूड है, गुलाब कितना सुंदर है, बिना कुछ देखे हुए। तो आपको बिना कुछ समझे हुए प्रेम की ऊर्जा में बहने के लिए आपको आलोचना रहित बनना है। किसी भी प्रकार की आलोचना आपको नहीं करना है। और हम लोग करते रहते हैं और हजारों बार करते हैं। इसलिए हमारे माइंड को सचेत होकर नोटिस करने की जरूरत है ताकि हम आलोचना ना करें। राइटर बोलती हैं, जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप स्वचालित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं। कितने अच्छी बात बोली है राइटर ने कि जैसे आप स्वयं हुए वैसे ही आप अगर अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरे को भी आप वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो चल रहे होते हैं, जैसे वो हैं। फिर उनकी छोटी छोटी आदतें आपको ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। आप दूसरों को जैसा आप चाहते हैं वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल दें। अब आप जैसे आप हैं वैसे ही दूसरे भी ऐसे ही सोच कर चलें, उसी भाव से आप रहें।
फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं तो वह भी आपको आंकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब हमने आंकना छोड़ दिया तो वो भी देखेंगे कि ये आंक नहीं रहे, तो वो भी हमें आंकना छोड़ देते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है, आप भी मुक्त हो जाते हैं, वो भी मुक्त हो जाता है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। इस शब्द को समझिए, हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं। आज से तीसरे दिन पहले मैंने आपको क्या बताया था? बार बार चित्त जब हम समझा रहे थे तो बुद्धि क्या आती है, बुद्धि से हमारा क्या बन रहा था? संकल्प, संकल्प से हमारा क्या बना था? कर्म। तो ये जो बार बार जो हमारी विचार है वो हमारी क्या बना देगी? भावनाएं। यदि हम प्रेम की विचार रखेंगे तो प्रेम की भावना बहेगी। यदि हम अब आलोचना करेंगे तो आलोचना की भावनाएं बनेंगी। जैसा भावना, अब जैसे मान लीजिए ये मुझे मिला, जहां से मैं रोज गुजर रही थी वहीं से आज भी मैं गुजरी। आज मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव लगा और आज मैं उठाकर लाई। उस समय तक मुझे नहीं पता था ये क्या है, बट मुझे अट्रैक्टिव लगा, मैं बार बार इसको अपने हार्ट के पास में रख रही थी। फिर मैंने इसको देखा तो ये रोज क्वार्ट्ज है, ये एक रोज एमेथिस्ट का पार्ट है। अब उसी रोड पे ट्रक भी जा रही, उसी रोड पे रोज जो है 500-600 लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। दिन भर रोड चलता है। किसी के लिए पत्थर होगा, किसी के लिए चमकदार पत्थर होगा, किसी के लिए रोड होगा। लेकिन मेरे लिए आज क्या था? मेरे लिए भी आज तक कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे लिए क्या है? आप सबके हृदय में प्रेम भरने के लिए एक ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है, जिससे मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ। तो देखिए, भाव मेरे बदले, इसका रूप बदल गया। इसके बाद में अगर मेरे भाव नहीं होते, मेरे विचार नहीं होते प्रेम के, तो क्या मैं इसको प्रेम के भाव से उठा पाती? नहीं उठा पाती। तो मेरे विचार किसके चल रहे हैं अभी मेरे मन में? प्रेम के चल रहे हैं। मुझे हर चीज में प्रेम दिख रहा है। अगर मेरे विचार प्रेम के नहीं होंगे तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। तो जैसा आपके विचार होंगे वैसे ही आपके भाव होंगे, और विचारों पे काम करने की जरूरत है। उसके लिए राइटर ने आपको पहले ही बताया है, अपने विचारों को नोटिस करना चालू कर दें। तो यहाँ पर राइटर बोलती है कि किसी भी प्रकार का अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आज से मान लीजिए 5 साल पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या आज ही एक मेरी क्लाइंट का फोन आया। बोली मुझे, मैंने बहुत सारे, वो 6 महीने से कुछ सेमिनार कर रही है और डेली दिनचर्या के विचारों को बदलने का, लेकिन बोलती है मुझे गुस्सा आता है, 2 साल की बच्ची को उसने बहुत मार दिया। तो आज मेरे पास में फोन आया, कल भी आया था, तो कल मैंने वो किया तो ग्रेटिट्यूड के लिए फोन आया। तो मैंने उनसे एक ही चीज बोला कि आपके अंदर में उसने उसको अपराध भाव क्या था कि गुस्से में बेटी को मार दिया, कल उसकी फैमिली में लड़ाई हो गया था तो उसके अपराध भाव थे। मैंने कहा नहीं, जैसे मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता तो आप उसके लिए अपराध भाव मत करो। अब आपको क्या करना है? अपने विचारों पे काम करना है कि मेरे विचार अब ऐसे हो कि ऐसा इंसिडेंस दोबारा ना हो। लेकिन मन में ये भी नहीं सोचना कि इंसिडेंस ना हो, क्योंकि इंसिडेंस को हम इनवाइट करते हैं। हमें क्या करना है? अपने विचारों पे केवल मनोस्थिति को देखते हुए सिर्फ काम करना है। जितना हो सकते अपने विचारों पे केवल काम करना चाहिए। और उस विचार का आउटपुट क्या होगा वो भी सोचने का काम आपका नहीं है। जैसे आज मैं मान लीजिए आपके साथ में इस क्लास को ले रही हूँ, इसका आउटपुट क्या होगा मुझे नहीं सोचना है। मुझे क्या करना है? जितना मुझे समझ है उस समझ के अनुसार कार्य करना है। यही मेरी खुशी का कारण है और यही मुझे खुशियां देगा। अगर मैं सोचूं कैसा लगेगा, कैसा फीडबैक आएगा, इससे क्या होगा, तो शायद मैं 100% ऑनेस्ट नहीं रह पाऊंगी। फिर मैं आउटपुट के बारे में सोचूंगी। तो भगवान भी कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल की इच्छा तुम्हारा काम नहीं है। ईश्वर जानता है। और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छा क्लू बताती हूँ, जो मैं खुद अपने जीवन में पालन करती हूँ, जिसके कारण मुझ में ये समझ में आया। तो मैं वो चीज बताती हूँ
हम इंसान को कर्म कैसे करना चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छा तोड़ निकाला, क्योंकि मैं प्रकृति के करीब हूँ, तो प्रकृति से ही मैंने सीखा। एक किसान अपने खेत में जब बीज बोता है, सोचिएगा बहुत गंभीर बात बता रही हूँ मैं। एक किसान अपने खेत में जब बीज बोता है, तो उसको ये नहीं पता होता कि कौन सा बीज उगने वाला है, कौन सा बीज नहीं उगने वाला, उसको पता नहीं होता। वो सारे बीज को एक जैसे ही प्यार से छिड़काव करता है, सारे बीज को एक जैसे ही पानी देता है, खाद देता है, एक जैसे ही निगरानी करता है। उसके पास किसी प्रकार के भाव नहीं है। उसमें से कुछ बीज 2 दिन में उगते हैं, कुछ एक हफ्ते में उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं। तब भी वो जो उग गए हैं, जो नहीं उगे, उस पे बराबर ही पानी डालता है, बराबर ही खाद डालता है। वो 4 महीने तक पूरा प्यार देता है। उसको नहीं पता है कि जो फसल कटेगी उसमें किस साइज का फल निकलेगा, कितना फल होगा, उसको कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन वो केवल करता जाता है। तो उस किसान से सीखिए कि अपने जीवन में जब हम कोई काम करते हैं या हम प्यार देते हैं, तो कौन हमको रिटर्न करके कितना देगा वो हमारा काम नहीं है। वो प्रकृति का काम है हमको देना। हमारा काम तो केवल निस्वार्थ भाव होकर सेवा करना है, और हम सेवा करने आए। इसी का इसको किसान की इस बात को मैं अपने मन में हमेशा रखती हूँ, और हर कार्य में मैं यही अप्लाई करती हूँ। शायद मुझे खुश रहने का सबसे बड़ा कारण मुझे आज यही लगता है, मैं इस एग्जाम्पल को आत्मसात की हूँ। तो आपको यहाँ पर राइटर बोलती है कि आपको कुछ भी अपने लिए अपराध बोध महसूस नहीं करना है कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, मेरी इस आदत के कारण हुआ। नहीं, आज जहाँ है आप वहां से शुरू करें। तो आप अपने भीतर दूसरी अधिक सकारात्मक भावना और अनुभवों के लिए जगह बनाते जाएं और मिरर वर्क करते जाएं। भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ता सुरक्षित करें। जैसे जैसे आप आलोचक को निकालते जाएंगे, वैसे वैसे सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर में बढ़ता जाएगा, और आप प्रेम से भरते जाएंगे। मिरर वर्क में राइटर बोलती हैं, आज आपको ऐसी जगह को चुनना है जहां पर आप सुरक्षित रहें, कोई आपको रोके टोके नहीं। ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो अपने मुंह या अपनी नाक पर ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान दीजिएगा, अपने मुंह पर या अपनी नाक पर, इन दोनों पे से किसी एक पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने भीतर बच्चे से बात करना है। ठीक है, जब आप इन दोनों पे ध्यान करोगे, अभी तक हम किस पे कर रहे थे, आंखों पर, अब नाक और मुंह पे करना है। जब आप इन दोनों पे ध्यान करोगे, आप अपने अंदर के बीच जो बच्चा है उससे बात करोगे। भीतरी बच्चा और खिलता जाता है। आप देखना उसे कि आपके अंदर का बच्चा सामने आता है, और आपकी जो फेस की साइज है वो और बढ़ती जाएगी, स्माइल में बदलती जाएगी। उसे प्रेम और स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता है। उस बच्चे को प्यार करें, जितना हो सके उसे प्यार से बोलते जाएं। और जब प्यार से बोलना आप चालू करेंगे, सकारात्मकता से खुद को भरते जाएंगे, आलोचना की कोई जगह ही नहीं होगी, अपराध भाव की कोई जगह ही नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को प्यार से देख रहे हैं, प्यार से भर रहे हैं। उसके बाद बोलती हैं अफर्मेशन बोले कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। अपने ओठों को देखते हुए बार बार बोले, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे प्रेम करना सीख रही हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करते रहना चाहती हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत सारा प्रेम है। ऐसे आप उसको अफर्मेशन देते रहे। तुम जितना अच्छा कर सकते हो, कर रहे हो, तुम जैसे हो उत्तम हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ऐसे शब्दों का आप उपयोग करके अपने बच्चे को शाबाश देते, उस बच्चे के साथ मैसेज देते रहें। उसके बाद बोलती हैं, यह अभ्यास कई बार करते रहना है, जब तक आपको सच में यह महसूस न होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज कम आलोचक हो गई है। क्योंकि जितना आप करते जाओगे उतना कम आलोचक होते जाओगे। आपको अपने लिए सही लगने लगेगा, आपका शरीर हल्का महसूस होने लगेगा, तब आपको ऐसा करना है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ती जी जाऊं? बिल समझ में हाँ जी,
जी। अब छठे दिन के लिए आपकी शक्ति आपके अंदर है, उसके लिए बोलती हैं छठे दिन का दैनिक अभ्यास क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उन 5 चीजों की सूची बनाना है जिसके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। उन 5, जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत को 365 दिन पूरा करना चाहती हूँ, इस बात की मैं आलोचना करती हूँ, तो मुझे उसकी सूची बनाना है। ठीक है, ऐसे 5 चीजों की सूची बनाना है जिसकी खुद ही आप आलोचना करते हो। सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज के बगल में एक तारीख लिखें। वो तारीख कौन सा होगा कि ये विचार मेरे मन में कब से आने लगा है। जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को आलसी बोल रही हूँ, कब से मैंने बोलना चालू किया, 1 साल पहले, 2 साल पहले, या 6 महीने पहले, या 1 महीने पहले। या जैसे हम लोग बोलते हैं आजकल मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, ये आलोचना है। ऐसा हम सब बोलते हैं, आजकल मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता। मैं खुद भी आजकल ये कर रही थी थोड़े दिन पहले की, क्योंकि मेरी एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा होगा, जो भी हो, मुझे अकेला रहने का मन कर रहा था। मैं बार बार बोलती पता नहीं क्यों मुझे अकेले रहने का मन करता है। तो ये मेरी खुद की आलोचना थी, जबकि दुनिया में सब प्रेममय है। तो इसको कब से आना चालू हुआ उसको नोटिस करना है। आपको सही तारीख याद नहीं है तो लगभग तारीख आप लिख सकते हैं। या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा होगा आप कितने दिनों से स्वयं को आलोचना कर रहे हैं। जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जब आप ही अपना इतने दिनों से आलोचना कर रहे थे, दुनिया आपका आलोचना कर रहा था, तो आपको बुरा क्यों लग रहा था। सोचने की बात है। हम दूसरों की आलोचना में गुस्सा हो जाते हैं, जबकि हम खुद ही अपनी आलोचना कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सोचने की बात है। अपनी सूची की 5 आलोचनाओं को सकारात्मक अफर्मेशन दें। अब क्या बोले, जैसे मान लीजिए मैंने आलोचना किया, मुझे अकेला रहना अच्छा पता नहीं क्यों मुझे अकेला रहना अच्छा लग रहा था, मैं अकेला क्यों रहना चाहती हूँ। अब मैं क्या बोलूंगी कि मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी अब ऊर्जा जो है वो हायर सेल तक जा रही है, जहां मुझे ज्यादा सीखने की जरूरत है। वो सीख मुझे और उन्नति दे रही है, इसलिए मैं उन्नति की ओर जा रही हूँ। इसलिए मुझे अपनी कंपनी को एंजॉय करना अच्छा लग रहा है। देखिए, एक सोच क्या थी, मैं कंप्लेन की भाव में थी, पता नहीं क्यों मुझे अकेला रहना अच्छा क्यों लग रहा। आज क्या है, मैं अब प्रोस्पेरिटी की भाव में हूँ कि मेरे जीवन में अब और अधिक ऊर्जा आ रहा है, और अधिक ज्ञान आ रहा है, जिससे मैं अपने जीवन को आगे ले जा रही हूँ। जैसे आज अगर मैं क्लास स्टार्ट की हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच जो है इतने दिनों से अकेलेपन में चल रहा होगा, तो मुझे प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाना है, वो सोच के कारण ही आज ये रिजल्ट आया है। लेकिन मैं अगर उसको सही अफर्मेशन में नहीं कन्वर्ट करती, तो शायद यहाँ पर मैं अचीव नहीं कर पाती। ऐसे ही मान लीजिए मुझे नींद आ रहा है, मैं बहुत परेशान थी नींद से, मैं सबको कंप्लेन करती थी। फिर मैंने एक किताब पढ़ा, उस किताब में लिखा था सोए हुए अवस्था में अपनी इच्छाओं को पूर्ति करें। मैं सही बात बता रही हूँ, आज से अक्टूबर महीने की बात है। मुझे नींद बहुत आता था, बहुत। और मैं सबसे कंप्लेन करती थी कि मुझे इतना नींद क्यों आता है। यदि मैं मेडिटेशन कर लूं 3-4 घंटे गहरी नींद में मैं सो जाऊंगी। तो मैं कंप्लेन मोड में थी। फिर मैंने देखा कि उस किताब को जब मैंने पढ़ा, उसमें दिया था सोई हुए अवस्था में अपनी इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें। तो मैंने सोने से अपने 2 टारगेट को अचीव किया। एक तो अपनी किताब लिखी सोए हुए अवस्था में, जो मेरा चैप्टर था उसे लिखने में जो डिवाइन पार्टनर को अपने बॉडी में उतारना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। 5 दिन तक लगातार मैं ऐसे करती थी, सोती थी उठती थी, सोती थी उठती थी, और सोई हुई अवस्था में मैंने अपने सारे काम कर लिए। तो मैंने अगर वो किताब नहीं पढ़ी होती, उसको पॉजिटिव नहीं लेती, तो शायद ये काम नहीं करती। ऐसे करके आपको अपने आलोचना को आपको सकारात्मकता में बदलना है। ऐसा अगर आप करते हो, आपकी सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर राइटर बोलती हैं कि इस सूची को अपने साथ लेकर चले हमेशा। सूची को हमेशा अपने पास रखें। जब आपको लगे कि आप आलोचनात्मक हो रहे हैं, तो आप सूची के निकालें और अपने अफर्मेशन को दोहराना
चालू कर दें। जितना आप अफर्मेशन बोलते जाएंगे, अपनी आलोचना से आप परे निकलते जाएंगे, आपकी आलोचना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मैं जैसा हूँ, अब आज का दिन भर का मैसेज देना है, मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। बार बार बोलना बोलना अपने बच्चे से, मैं जैसी भी हूँ खुद को स्वीकार करती हूँ, खुद से प्रेम करती हूँ और हमेशा प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। आपको हमेशा बोलना है ये चीज, जितनी बार हो। आप तो ऐसे समझो कि पीटने की आपकी आदत हो जाए। मैं प्रेम करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मतलब आपका बच्चा हमेशा चालू रहे, तैयार रहे। ठीक है। तो यहाँ अब शिकायत में आपको, जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं, याद रखना है। जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार और प्रेम कर पाएंगे तो शिकायत करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते, हम किसी और को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। जो हम स्वयं के साथ नहीं कर सकते वो किसी और के साथ भी नहीं कर सकते। ऐसी सोच जिस दिन बन जाएगा उस दिन आपका जीवन प्रेममय हो जाएगा। आइए हम प्रण लें, हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज से सबसे पहला काम आपको यही करना है, 5 आलोचना वाले वाक्य को लिखना है। कब से आना चालू हुआ, उस आलोचना को कैसे सकारात्मकता में बदलना है, उस चीज को लिख लेना है और रिपीट करते रहना है। और दिन भर बोलना है, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ उसी रूप में खुद को स्वीकार करती हूँ, मैं खुद से प्रेम करती हूँ, हमेशा प्रेम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे शब्द का आपको दिन भर चैंटिंग करना है जब तक कि आप हल्का महसूस ना करने लगे, आप बॉडी की ऊर्जा हल्का महसूस ना करने लगे। तो ये आज आपका चैप्टर था। कुछ अफर्मेशन है। संपूर्ण होने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना जरूरी है, इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल देना है। जहां से भी प्यार आ सके उस सारे प्यार को आने देना है। जिन लोगों पर हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें ऐसा समझे एक घर का दरवाजा है जिसमें हवादार दरवाजा है, 4 तरह के से दरवाजे हैं, बीच में हम उस इंसान को रख दिए जिनसे हमें नफरत है, जिन पर हमें गुस्सा आती है। क्यों बीच में रखा है? क्योंकि चारों तरफ से जब प्रेम की हवा हम देने लगेंगे वो इंसान जल्दी बदल जाएगा। आपको प्रेम की ऊर्जा को बढ़ाना है और से आप उन लोगों को कमरे में मध्य में रखें जिनका आप परवाह करते हैं, ताकि वो आपके दिल से छलकते प्रेम को प्राप्त कर सके। गुस्सा किस पर आता है? जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसका साथ चाहते हैं। तो जब हम अपने प्रेम की ऊर्जा उस तक पहुंचाएंगे तभी तो वो आपके प्रेम में बहना चालू करेगा। तो प्रेम की ऊर्जा को हमें बहलाना है। अपने बच्चे को नाचने दें, अपने बच्चे के सुरक्षित और स्वतंत्र रहने दें, उसे किसी बंधनों में न बांधे। आप श्रेष्ठ और संपूर्ण और परिपूर्ण हैं और आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सच है, क्योंकि आपका रखवाला ईश्वर है और ईश्वर के पास आपसे ज्यादा अच्छी योजना है। जितने लोग सफल हुए जीवन में, देखिएगा, वो एक ही चीज कहते हैं कि एक दिव्य ऊर्जा है जो मुझे संचालित कर रही थी या कर रहा था, और उसी दिव्य ऊर्जा ने हमें सब कुछ दिया है। तो अपने दिव्य ऊर्जा पर विश्वास रखें, वो आप जीवन को प्रेम से भरने के लिए दिए हैं। ये आज का अध्याय था जो आज लुइस एले की ऊर्जा के साथ मैं अपने दिव्य ऊर्जा के साथ आप तक पहुंचा पाई। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछें, बाकी आज का चैप्टर खत्म हो गया। जी नहीं, सब कुछ क्लियर था बहुत अच्छे से, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई डाउट। थैंक यू। और किसी को कुछ? तो सेशन स्टॉप करें। सेशन स्टॉप करें।
जी, मेरी तरफ से तो काफी। जी 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 जी। थैंक यू। तो सेशन स्टॉप करते हैं। ईश्वर आपके सपनों में आए, ढेर सारा प्यार करें। आपका आज सोते समय आप लोग एक चीज जरूर बोलें, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखते हुए कि हे मेरे दिव्य स्वरूप, मैं तुमसे आज मिलना चाहती हूँ, आत्म साक्षात्कार करना चाहती हूँ। तो तुम मेरे सपने में आओ और तुम मेरे साथ कैसे रहते हो सब बताओ। और ये कहकर सो जाना। और कल मुझे आप लोग बताना, ग्रुप में शेयर करो। अच्छा, मैं आपको बार बार ग्रुप में शेयर करने के लिए इसलिए बोलती हूँ, जब आप किसी के लिए ग्रेटिट्यूड करते हो, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हो, आपकी अहंकार खत्म होती है, आपके अंदर प्रेम की भाव बढ़ती है। इसलिए जितनी बार हो सके आप करते रहना है। आपकी ऊर्जा से किसी और को हिम्मत मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऊर्जा को फैलाने के लिए आए। तो इस ऊर्जा को जितना हम फैलाएंगे उतना हमारे पास में आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम दिन भर आई लव यू बोलते हैं, तो आई लव यू हम जब बोलते हैं तो बोलने में वो शब्द की भी उच्चारण भी हमारे अंदर ऊर्जा के रूप में जाता है। तो वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाह होने लगती है। सारा साइंटिफिक है। इसलिए आप कोशिश करें जितना हो सके उतना हमें एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड देना, अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। उससे आपके थ्रॉट चक्र जागृत होता है। जब आप फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं थ्रॉट से चक्र जागृत होता है। और थ्रॉट चक्र एक गेटवे है ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन अगर थ्रॉट चक्र आपका जागृत नहीं होगा तो आप ब्रह्मांड की असली ऊर्जा को, असली प्रेम को अपने जीवन में ला नहीं पाते हो जितना आप ला सकते थे। इसलिए ये सब मैं आपको बताती रहती हूँ। हर चीज का एक्सप्लेन नहीं दे सकती हूँ, बट आप भरोसा रखते जाएं, आपका ये चीजें सब चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो चीज यहाँ बात कर रही हूँ सारे प्रैक्टिकल है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं केवल प्रैक्टिकल हूँ। जो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। लव यू, थैंक यू। लाइक यू, लव रिस्पेक्ट यू, यू। लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। चलिए अब बंद करते हैं हम लोग आज का। ईश्वर आपको ढेर सारा प्यार दे। थैंक यू सो मच।